नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कश्यप और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक 12 आवर वर्कर हूँ, जो दिन के 12 घंटे एक फैक्ट्री में काम करता है। मैं थक जाता हूँ और कभी-कभी मन बहुत ही भारी हो जाता है और आज कैमरा इसलिए ऑन किया है क्योंकि 12 घंटे नौकरी करते हैं ना, मन बहुत ही भारी हो जाता है और जो मन में चलता है ना, वो मैं किसी से कह नहीं पाता। पैसे कम है और सपने बड़े हैं और ये 12 घंटे की नौकरी रोज़ मेरा इम्तिहान लेती है। ये चैनल दिखावे के लिए नहीं खोला मैंने, ये मेरे मन की बात है क्योंकि मन बहुत ही भारी भारी रहता है, जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी है। अ, पीछे की जिम्मेदारी और आगे का फ्यूचर का टेंशन वो सब है। तो ये चैनल वाकई दिखावे के लिए नहीं खोला है, अ, ना ही किसी लालच की वजह से खोला है और ना ही पैसे के लिए मैंने खोला है। आज ये चल रहा है आज के ज़माने में और क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। जब भी मैं मन खोल के बात करूँगा तो मैं बहुत ही हल्का हो जाऊँगा। यही सोच के मैंने ये चैनल चालू किया है। सही मायने में सच कहूँ तो ये चैनल दिखाने के लिए नहीं खोला है मैंने, ये मेरे मन की बात है। जब भी इस चैनल में कोई ना कोई वीडियो आएगी तो वो मेरे मन की बात होगी, ना ही किसी से अ, कुछ छुपाए बिना। क्योंकि ये लाइफ है ना, लाइफ वन टाइम मिली है सबको, तो बैगेज लेके मैं इस लाइफ से नहीं जाना चाहता। सब हल्का फुल्का होकर यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो इस हिसाब से मैंने ये चैनल खोला है। अगर आप भी अकेलापन, थकान या ज़िंदगी की लड़ाई से गुजर रहे हो तो शायद मेरी बातें आपको अपनी लगे। मैं रोज़ नहीं, जब भी मन करेगा तब बोलूँगा, पर लेकिन दिल से बोलूँगा, बिना किसी से कुछ छुपाए हुए, यहाँ तक कि अपने आस आप से भी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये मन की बात पर, जिसे मैं कई दिनों से अपने मन में रखा था। तो आज का ये टॉपिक है गाँव। तो स्वागत करता हूँ मेरे मन की बात पर। तो आज की मन की बात में आपका स्वागत है। तो आज एक हफ्ता हो गया है गांव से आए हुए। तो मेरा नाम है दिनेश कश्यप और मेरी बात करूँ तो मैं एक 12 आवर वर्कर हूँ, जो एक फैक्ट्री में ना दिन के 12 घंटे काम करता है। वो फैक्ट्री एक स्टील लाइन की है, उसमें थालियाँ बनती है और वो फैक्ट्री गुजरात के अहमदाबाद के शहर में है। और आज एक हफ्ता हो गया है, देख पा रहे होंगे फैमिली लेके आया था मैं और ये रेंटली होम लिया था मैंने। तो एक हफ्ता हो गया है मुझे यहाँ आए हुए। गांव की बहुत याद आती है क्योंकि आज से पहले मैंने इस तरह का अनुभव कभी नहीं किया था। मैं इधर ही अहमदाबाद में पला बड़ा और मेरा ही यहाँ पूरा बचपन बीता, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पूरा सिस्टम ही गुजरा और पूरा गुजराती कल्चर के माहौल में मेरा बचपन गुजरा है। तो मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब यहीं थे और रिसेंटली जब हमारी शादी हो गई तो हमारे मम्मी पापा वहाँ गांव में ट्रांसफ़र हो गए। और जब मेरी शादी हुई तो 5 साल हुए मेरी शादी को और 5 साल में मैं अप डाउन करने लगा। जाता था गांव जाता था, मेरे पापा लेके जाते थे, मम्मी भी लेके जाते थे, छोटे भी लेके जाते थे, पर वही महीने के लिए, महीने से ज़्यादा मैं गांव में रुका नहीं। और बचपन में लेके जाते थे तो मेमोरी थोड़ा लॉस है और थोड़ा थोड़ा याद है गाँव की बातें। तो अच्छा लगता था जब भी जाता था, बचपन में अच्छा लगता था, क्योंकि एक नया माहौल था और नई ज़िंदगी थी और नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और सच में नेचर, हमारा ह्यूमन ह्यूमन क्रिएटर जब भी नेचर के बीच में जाता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। पेड़ पौधे, बाग बगीचे और सडनली सिंपल लाइफ और सादगी भरी लाइफ वो मुझे बहुत ही पसंद आई।
तो अभी जब शादी वादी हुई मेरी, तो अप डाउन किया, 1-2 महीना रहने लगा मैं गाँव में, तो बहुत ही अच्छा लगने लगा मुझे। आज 30 का हो 28 का हो गया हूँ मैं, और एक डॉटर है मेरी। तो इस बार गया था गाँव में, तो फुल 2.5 महीना रहा मैं वहाँ पे गाँव में, बिना कोई प्रेशर लिए बिना। सच में फुल बहुत एंजॉय किया गाँव में। अपना खेत, अपने बगीचे के फल फूल, साग भाजी, सब्जियाँ, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। अपने हाथ से जब तोड़ते हैं अपने ही पेड़ों से, तो उसकी मिठास बहुत ही अलग ही होती है। तो मम्मी पापा के साथ बहुत टाइम गुजारा मैंने, और गाँव का बहुत घी दूध खाया मैंने, तो बॉडी भी बढ़ गई थी। और सच में बहुत ही मज़ा आया। और वहाँ पूरा फ्री टाइम था मेरा, तो सुबह उगता हुआ सूरज देखता था, और दोपहर में खिली खिली धूप देखता था, और शाम को ना ढलती हुई शाम देखता था। और ठंडी का सीज़न था, तो पूरे दिन है ना हम आग ही तापते रहते थे। मेरे पापा है ना, अच्छा सा वो बोलते हैं ना हमारी गांव की भाषा में, पता नहीं कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, पर आग जला के रखते थे, तापते रहते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। थोड़ा संघर्ष भरा जीवन था वहाँ पर, क्योंकि अभी कुछ है नहीं रिसेंटली, और कुछ माने इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और माने प्रॉब्लम थी घर पे, तो फिर भी गांव की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और अब इधर आ गया हूँ, तो थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होके ना, अब जितनी भी लाइफ बची है मेरी, मेरे फादर मेरी मदर की, तो उनको थोड़ी एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही उनको बहुत ही संघर्ष स्ट्रगल करता हुआ देख रहा हूँ, और अभी भी आज तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। खास करके तो मेरी मदर मेरे लिए, तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ये सब थी बातें, उसी इसके बारे में किसी और दिन बातें करेंगे। फिलहाल आते हैं गांव के मुद्दे के बारे में। फाइनेंशियली कंडीशन वीक होने के कारण मैं अपनी वाइफ को भी यहाँ लेके आ गया, क्योंकि हैंडल नहीं हो रहा था मुझसे, ये सब जिम्मेदारियाँ हैंडल नहीं हो रही थी। और आगे का जो भी है फ्यूचर, वो भी देख रहा था रिसेंटली, इस समय के हिसाब से जिस तरह में मेरी इनकम है उस तरह से। तो मुझे गाँव बहुत ही पसंद आया, और यहाँ अपनी फैमिली को लेके आया हूँ ना, तो थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आया हूँ, क्योंकि फ्यूचर में मेरा प्लान है ना गाँव में रहने का है। यहाँ अब ज़माना बदल गया है, आज से 20 साल 30 साल पहले जो भी था, यहाँ का ज़माना, यहाँ की गुजरात की सादगी, अहमदाबाद की सादगी, वो कुछ अब डिम होती जा रही है। अब फ्यूचर में गाँव में जाने का प्लान है। वहाँ कुछ है नहीं, ज़्यादातर खेती बाड़ी है, तो उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण इधर मुझे आना पड़ा पैसे कमाने के लिए। सच में मुझे नहीं पता था, जब मैं अपने टीनेजर की उम्र में था, तो मुझे ये कोई ज्ञान दे देता फाइनेंशियली एजुकेशन के बारे में, तो आज थोड़ा मैं अच्छा होता, मजबूत होता फाइनेंशियली। अभी प्लान कैसा है मेरा, अभी मैं है ना, मेरी वाइफ और मैं अभी 1-2 महीने के बाद जैसा भी मैं देख लूँगा, थोड़ा हम अर्निंग करेंगे। थोड़ा 1 साल में जो भी है मेरा लोन भी है थोड़ा सर पर, तो वो उसको क्लियर करके धीरे धीरे गांव में मेरा सेटल होने का प्लान है। आऊँगा फिर बाद में, जब भी थोड़ा सेटल हो जाएंगे, तो मेरा प्लान है ना 3-4 साल बाद का प्लान अप्लाई होगा मेरी लाइफ में। उससे पहले तो मुझे 4 साल 3 साल मुझे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे और मेरी वाइफ को, क्योंकि हैंडल नहीं हो रहा है। फिजिकली भी बहुत मुझे वीकनेस आ रही है, जिस तरह से उम्र मेरी हो रही है, तो मुझे सहारा लेना पड़ेगा अपनी वाइफ का। तो हो सके, अगर आपको भी फाइनेंशियली फ्रीडम लेना है, आपको भी कोई सपना है, तो
मैन पावर का ज़रूर इस्तेमाल करना अपनी लाइफ में, तो आप जल्दी से ग्रो हो पाओगे। और रही बात गांव की, तो जो भी है 12 आवर वर्कर जो गांव नहीं जाते, नहीं है, जो भी है, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा गांव भी घूम के आया करो, देखा करो, अपना भी कल्चर देखा करो, अपना भी माहौल देखा करो, अपना भी गांव देखा करो। अब आज का टाइम पता नहीं आने वाले टाइम में ये गांव बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि मेरा गांव है ना, वो अब धीरे धीरे शहर की तरह बन रहा है। वहाँ भी सड़कें आ गई है, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, दिन और रात वहाँ पता ही नहीं चलता। वहाँ भी सड़कों पे ना 24 घंटा है ना गाड़ियाँ घूमती रहती है। अब वो शांति नहीं रही जो आज से 9-10 साल पहले मैं अनुभव करता था गाँव में। पता ही नहीं चलता कि वहाँ भी अहमदाबाद आ गया, वहाँ भी शहर बस गया है, वहाँ भी भागम दौड़ चालू हो गई है ज़िंदगी की। यहाँ तो है सुबह उठो और रात को फैक्ट्री में, और दिन को रात, सुबह और रात पता ही नहीं चलता, ये 12 घंटे की ज़िंदगी है। तो मैं इससे जल्दी से जल्दी निकलना चाहता हूँ। मैं ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहता, क्योंकि ये मुझे बोरिंग लगी। और सही बताऊँ तो मैं सच में इससे 12 घंटे की नौकरी से कुछ अर्निंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से और भी दिमाग चाह रहा है मेरा, तो सडनली एक प्लान बनाया, क्यों ना मैं अपनी वाइफ के साथ थोड़ा काम करके थोड़ा फाइनेंशियली मजबूताई हासिल करूं, और अपने प्लान मैं अपने हिसाब से गांव में जाके अप्लाई करूं, और गांव में जाके थोड़ा अपना जो भी है तो फ्यूचर में मुझे यहाँ कमाना है, अर्निंग मजबूत करनी है, और वहाँ जाके गांव में रहना है। बस इतना ही प्लान था, ज़्यादा कुछ तो मेरे मन में नहीं आ रहा है। बस आज की मन की बात में यही था। अगर हो सके आप भी एक 12 वर्कर हो तो थोड़ा गांव में जाओ, थोड़ा अपनों के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि आज से 30 साल बाद, 50 साल बाद मेरी लाइफ में या आपकी लाइफ में ये 12 घंटा नहीं दिखेगा, अपनों के साथ बिताया हुआ वो पल दिखेगा। क्योंकि आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे अपने रहे ना रहे, क्या पता। और ये 12 घंटा तो मुझे याद ही नहीं आएगा, क्योंकि ये एक तरह का डेट माने मरा हुआ जीवन है, ये तो याद नहीं आएगा। पर अपनों के साथ बिताया हुआ पल, अपनों के साथ वो हंसी, अपनों के साथ वो आंसू, अपनों के साथ वो संघर्ष, अपनों के साथ वो जीवन, वो मुझे याद आता रहेगा, वो मेरी मेमोरी में फिट हो जाएगा। अभी जिस तरह मैं अपने गांव में गया था, मम्मी अपने हाथों से दूध, घी, खाना परोस के लाती थी ना, तो वो मुझे जीवन भर याद रहेगा। मेरी मेमोरी लॉस भी हो जाएगी, मैं एक वृद्धावस्था में चला जाऊंगा, तो तब भी मुझे ये मेमोरी याद रहेगी। तो हो सके ऐसा कुछ पल, ऐसा कुछ टाइम अपनों के साथ बिता लेना, क्योंकि एक बार टाइम गया तो गया, वो दोबारा लौट के नहीं आएगा आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कहता कि आप कमाओ मत, कमाओ, मैं भी कमाता हूँ, मैं भी अपने मम्मी पापा को छोड़ के आया हूँ, पर जाऊँगा मैं उनके पास, अपनों के पास, और रहूँगा, थोड़ा टाइम भी दूँगा। पर लाइफ में ना बैलेंस करके चलो, अपनी लाइफ में बैलेंस करके अपनों के साथ बैलेंस करो, फाइनेंशियली फ्रीडम के साथ बैलेंस करो, इस बॉडी के साथ बैलेंस करो, इस बॉडी से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ बैलेंस करो, क्योंकि एक संतुलन ही हमें इस जीवन में टिका के रखा हुआ है। आने वाले टाइम में क्या पता ये गांव रहे या ना रहे। जब मैं गांव गया था ना, तो मुझे एक अपना घर मिला, अपना जिसे मैं अपना कह सकूं, और अपनी ज़मीन देखी मैंने जिसे मैं अपना कह सकूं, और अपना समाज देखा मैंने जिसे मैं अपना कह सकूं, और अपना कल्चर देखा यूपी का, वो भी मैं जिसे अपना कह सकूं। मुझे ये सब के बारे में नहीं पता था कि समाज क्या है, अपनापन क्या है। मैंने बस शहर की भागा दौड़ी देखी थी,
तो मुझे वो सब नहीं पता था, तो गया तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मेरा मन अब गांव में बसने लगा है। तो प्लान यही है कि जल्दी से जल्दी रिकवर करूँ अपनी फाइनेंशियली लाइफ में मैं थोड़ा फ्रीडम हासिल करूँ, फिर वो फाइनेंशियली मजबूताई को मैं अपने गांव में अप्लाई करूँ। तो सडनली प्लान ऐसा है कि बस यहाँ से जल्दी निकलूँ, क्योंकि यहाँ बंधा हुआ जीवन है 12 घंटे का। सुबह 8 बजे उठोगे, रात को 8 बजे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और आओगे ना, खाना पीना खाओगे ना, बस यही है आपकी लाइफ में। इस शहर में 12 घंटे की वर्कर लाइफ में मनी भी कम है और हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा है आपकी लाइफ में। यूँ कहूँ तो आज के ज़माने में ना, आपको ना, जो भी 12 आवर वर्कर है, कोई तीसरा आदमी ना टूल के हिसाब से आपको इस्तेमाल कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। तो हो सके थोड़ा अपने लाइफ में ना प्लान अप्लाई करो, और थोड़ा फ्रीडम और थोड़ा अपने हिसाब से अपने परिवार वालों के लिए सोच लो। क्योंकि इतना सोच लो कि आप इस लाइफ से जाते हुए वक्त है ना, कि आपके परिवार वालों को कोई प्रॉब्लम ना आए। उस हिसाब से अपनी लाइफ में एक प्लान बना के रख लेना। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ। गांव मुझे बहुत ही पसंद आया, मेरा समाज मुझे बहुत ही पसंद आया, अच्छा लगा। तो हो सके तो अपने गांव घूम लिया करो, पता नहीं। और यहाँ ही है ना, 12 घंटे की सर्कल में घूमते रहते हैं, आना जाना, खाना पीना, सोना, फिर सुबह उठो, वही सडनली रिपीटेड अपना वही। एक कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन को तोड़ो। हो सके तो लाइफ को एंजॉय करो, यही मेरा कहना है। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। कई दिनों से ये चैनल खोलने का सोच रहा था मैं, क्योंकि मन में बहुत से विचार घूमते रहते थे, बहुत से सपने घूमते रहते थे। तो आइडिया आया इस चैनल के बारे में, और सच में मैं मन की बात निकालता जाऊंगा ना, तो बहुत ही हल्का फील करूँगा, और लाइफ ना बहुत ही सिंपल लगेगी मुझे, बहुत ही हल्की लगेगी। सच में ये 12 घंटा ना बहुत ही भारी लगता है मुझे। तो इस हिसाब से ये चैनल खोलने का मैंने अपना जो भी है डिसीजन लिया, और आपके सामने इस वक्त मैं यही हूँ। अगर हो सके तो आप भी कुछ अपने मन की बात बोल दो किसी को, हल्के हो जाओगे। और जितना आप हल्के रहोगे ना, उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा इस 12 घंटे की ज़िंदगी का बोझ उठाने में। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ। बस इतना ही था मेरे मन में, तो बहुत ही हल्का फील कर रहा हूँ मैं। तो आता रहूँगा आपके सामने, और कहता रहूँगा अपने मन की बात। तो जय हिंद, वंदे मातरम।